Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss Indigo text questions answers class 12th English book Flamingo। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम समरी फिनिश कर चुके हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। सिर्फ अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, वो हम इसमें करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको और भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लेनी है, नोट्स लेने हैं, तो आप हमारे नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप जो पूरा कोर्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ से भी आपको जो एक पूरी सीरीज़ है आपके चैप्टर्स की वो भी अवेलेबल है। और अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। First question MCQ है, after that we are the starting here. First question, why is Ram Kumar Shukla described as being resolute? Resolute means होता है कि उनको वो इतने ज़्यादा जो राजकुमार शुक्ला थे उनको कैसे थे, बिल्कुल डिटरमाइन थे। दैट मीन्स संकल्पवादी, जो उन्होंने सोच लिया था कि भाई कि मुझे तो हर हालत में गांधी जी को अपने गांव यानी जो चंपारण है वहाँ पे लेके ही जाना है। और जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसको एक ही सोल्यूशन था कि गांधी जी वहाँ आएंगे और वो हमारी सोल्यूशन जो समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। तो वो क्यों थे इतने, यहाँ पे बोला उनको क्यों डिस्क्राइब किया है। ही हैड अ कम ऑल द वे फ्रॉम द चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन द फुट हिल ऑफ द हिमालय टू लखनऊ टू स्पीक टू गांधी। यानी वो कहाँ से आए हैं, चंपारण से आए हैं जो बिहार में है। और वहाँ पे जो उनकी फुट हिल है, फुट हिल यानी जो माउंटेन होता है, माउंटेन के नीचे वाला जो एरिया उसे क्या कहते हैं, फुट हिल कहते हैं। लाइक ये हिमालय है, हिमालय के नीचे वाला जो है उसे हम क्या कहेंगे, फुट हिल यानी हिल के नीचे वाला हिस्सा। तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण जो बिहार में है, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं राजकुमार शुक्ला। तो वो क्या दिखाया है कि वो लखनऊ जाते हैं और बात करते हैं गांधी जी से। शुक्ला जब गांधी जी कह देते हैं कि भाई मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तो वहीं पे वो क्या करते हैं, रेजोल्यूट करते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि नहीं मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा एंड अकम्पेन गांधी जी एवरीवेयर। और वो हर जगह गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं उनके साथ जाते हैं। और वो इस होप में जाते हैं कि जहाँ जहाँ शायद कभी उनका जो शेड्यूल है उसमें से वो टाइम निकाल के वहाँ पे उनके गांव आ सकें। तो गांधी जी को फॉलो करते करते वो उनके आश्रम भी आते हैं जो कि अहमदाबाद में है था। एंड गांधी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड गेव हिम अ डेट टू मीट टू कलकत्ता। और जब उनका गांधी जी इम्प्रेस होते हैं उनकी इस डिटर्मिनेशन से कि किस तरीके से वो हर जगह उनको उन्होंने फॉलो किया जब तक उनका पूरा बिजी शेड्यूल था। और एंड लास्ट में उन्होंने उनसे बोला कि अब आप मेरे साथ चलो। तो एट लास्ट में गांधी जी ने उनको डेट दी कि ठीक है, मैं कलकत्ता जब आऊँगा तो तुम मुझे वहाँ मिलने आ जाना, फिर मैं आपके साथ चलूँगा पटना और वहाँ से हम तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट चलेंगे। सो शुक्ला वेंट टू द चंपारण, दैट्स वाई ही वॉज बीइंग कॉल्ड रेजोल्यूट। अब इसी वजह से हम उसको कह सकते हैं कि वो एक रेजोल्यूट है कि भाई उसने एक संकल्प लिया और उसको पूरा करा। तो यहाँ पे वो पूरा एक इवेंट बताया है कि उन कितना ज़्यादा वो गांधी से एक मतलब होप करता था। और जो शेयर क्रॉपर हैं, जो राजकुमार शुक्ला कौन है इस कहानी में, राजकुमार शुक्ला जो हैं वो एक शेयर क्रॉपर हैं, एक पुअर पीजेंट हैं। और उस चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के किसानों की समस्या को लेकर ये आए थे गांधी जी के पास। और इनको पूरा विश्वास था कि अगर हमारी प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर सकता है तो वो गांधी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और इसीलिए उन्होंने ये पूरा संकल्प लिया था कि जब तक मैं गांधी जी नहीं आएंगे तो मैं उनके साथ साथ ही रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट? क्यों यहाँ बोला है, जब गांधी जी जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर पे, तो उनका जो नौकर होता है उनको गांधी जी को भी क्यों सोच लेता है कि वो क्या है, एक मतलब सर्वेंट हैं, क्योंकि वो पुअर पीजेंट शुक्ला और गांधी जी दोनों साथ थे।
तो यहाँ पे पूछा है वाई, तो वही हमें आंसर बताना है। राजकुमार शुक्ला हैड ब्रॉड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। अब जो राजकुमार शुक्ला हैं वो क्या है, गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेके जाते हैं। द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर शेयर क्रॉपर्स हैंस द सर्वेंट, और जो बोला है सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर, और लेकिन सर्वेंट जो था शुक्ला को जानता था, वो था कि भाई ये तो पुअर शेयर क्रॉपर्स है। हैंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। और शुक्ला कई बार अपने इन शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम को लेकर राजेंद्र प्रसाद के पास आया ही करते थे। राजेंद्र प्रसाद कौन है, जो कि प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। और यहाँ पे जो बताया है कि वो उनकी समस्याओं को सॉल्व करते थे। तो गांधी जब उनके पास आए थे, इसी वजह से जब आए तो फिर उनके नौकर ने उनको क्या सोचा कि भाई ये क्या है, सर्वेंट ही होगा, मतलब नौकर ही है दोनों, क्योंकि लग भी ऐसे रहे थे। तो ऑर्डिनरी और सिंपल लुक था उनका। तो जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनके घर पे जब जाए तो यही कंडीशन थी, मतलब कि भाई दोनों का लुक सेम होने की वजह से, और दोनों साथ थे, कंपेन थे। तो शुक्ला के साथ जाने की वजह से सर, क्योंकि शुक्ला को जानता था, तो उसको ऐसा लगा गांधी जी भी एक सर्वेंट हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है का आंसर है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट ऑफ, यू कैन द you make your own sentence, you just carry the meaning of the questions and what are the answer you can describe in your language, doesn't matter which words and sentences you can put here. List the places that Gandhi visited between his first meeting that शुक्ला एंड हीज अराइव एट चंपारण। यहाँ पे बोला है वो कौन कौन से प्लेसेस हैं गांधी जी जहाँ विजिट करते हैं और फर्स्ट मीटिंग उनके साथ होती है विद शुक्ला एंड हीज अराइवल एट चंपारण। चंपारण तक का पूरा एक सफ़र बताया है कि शुक्ला जी की फ़र्स्ट मीटिंग कहाँ पे होती है, उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचते हैं। तो गांधी जी की फ़र्स्ट मीटिंग जो शुक्ला के साथ वो लखनऊ में होती है। एंड दे वेंट टू द कानपुर, पहले कानपुर को कानपुर कहा जाता था, फिर इसका बाद में जो अभी है कानपुर कहा जाता है। एंड ये कानपुरी है, बट यहाँ पे जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है अलग है, कानपुर। एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और दूसरे उसमें भी जाते हैं, वो कानपुर जाते हैं। एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ही रिटर्न टू हीज आश्रम। जब वो शुक्ला उनके पास मिलते हैं तो उनका बिजी शेड्यूल होता है, वो उनके गांधी जी शुक्ला जी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो कहते हैं कि मेरे तो बिजी शेड्यूल है, तो इसीलिए वो पहले कानपुर जाते हैं, फिर दूसरे पार्ट्स में जाते हैं इंडिया के जहाँ जहाँ उनको वर्क होता है। लेकिन जब वो वापस अपने आश्रम में आते हैं, जो कि बिल्कुल अहमदाबाद में है, तो वहीं पे फिर उसके बाद वो बोल देते हैं उनको कि भाई मैं डेट दे देते हैं कि कलकत्ता में मैं तुमसे आके मिलूँ, वो वहाँ पे मुझे जाना है, तुम भी आ जाना। शुक्ला को डेट दे देते हैं कि वहाँ पे उस टाइम पे पहुँच जाना। तो फिर उसके बाद वो पटना जाते हैं, पटना में मुजफ्फरपुर, एंड बिफोर अराइविंग एट चंपारण, और चंपारण तक पहुँचने तक इन्होंने ये सारे प्लेसेस पे विज़िट किया। और यही लिस्ट इसके अंदर आपसे पूछी है। व्हाट डिड द पीजेंट, यहाँ पे बोला है पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स एज रेंट। अब जो पीजेंट थे एज अ रेंट वो पे कर रहे थे क्या। एंड व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई, और अब वो क्या चाहते थे उसकी वजह, उसके इन प्लेस पे। एंड व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। मार्केट में जब वो जर्मनी के द्वारा मतलब वो आया था सिंथेटिक, तो अब उसका इम्पैक्ट इंडियन की नेचुरल सिंथेटिक पे इंडिगो पे क्या पड़ा था। इंडिगो क्या है, नील है, यानी जो डाई है एक सिंपल कलर की जाती है, तो ये इंडिगो प्लांट से मिलती है, और वैसे भी सिंथेटिक भी बनना स्टार्ट हो गया था जर्मनी में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। द पीजेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज अ रेंट। ये मैनी क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हैं। जैसे कि फर्स्ट है तो आप इसका लिखेंगे द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज रेंट। तो जो पीजेंट थे वो इंडिगो लैंडलॉर्ड जो थे, तो इंडिगो एज अ रेंट उनको पे करते थे, ठीक है। जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, जो मालिक थे, क्योंकि टेनेंट्स थे पीजेंट, तो किराए पे उनको मिलती थी खेती करने के लिए, और उसमें भी उनको जो 15% था इंडिगो
क्या करना था, ग्रो करना था, और वो पार्ट एज अ रेंट देना था लैंडलॉर्ड जो हैं, मतलब जो उनको किराए पे वो ज़मीन दे रहे थे, ज़मींदार थे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप द सिंथेटिक इंडिगो। जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि भाई जर्मनी में अब आर्टिफिशियल जो है यानी सिंथेटिक इंडिगो बन चुकी है, तो और वो सस्ती भी है, फिर यहाँ पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड चाहते थे कि कुछ मनी कंपनसेशन में मिल जाए, रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, के हम आपको रिलीज़ कर देंगे। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, जो रेंट पे जिन्होंने लैंड ले रखी थी, पीजेंट्स थे, पुअर शेयर क्रॉपर्स थे, कि ठीक है हम तुम्हें रिलीज़ करते हैं, जो भी तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब तुम्हें अपना शेयर, क्रॉप का शेयर देने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम रख लो, अब हम तुम्हें रिलीज़ करते हैं, लेकिन तुम हमें 15% क्या दोगे, रिलीज़ करने का वो दोगे कंपनसेशन। तो दिस प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। और वैसे भी इस रीज़न की वजह से, सिंथेटिक रीज़न की वजह से नेचुरल प्राइस बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको ख़रीदने से मना कर दिया था, क्योंकि मेन डिमांड तो वहीं से आती थी। वाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। फार्मर्स को जो कंपनसेशन में 25 मिल रहा था, जबकि डिमांड उन्होंने 50% की करी थी, लेकिन फिर भी एग्री हो गए, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, जब स्टूडेंट्स लेसन के अंदर ही बताया है, दोनों ही तरफ से जब कोई भी नहीं हो रहे थे एग्री, क्योंकि यहाँ पे 50% की डिमांड कर रहे थे गांधी जी और पीजेंट्स, और उधर वो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो देने के लिए तैयार नहीं थे, तो दोनों का नेगोशिएशन करके गांधी जी ने सोचा एटलीस्ट चलो कोई नहीं 25 ही मिल जाए, बेटर है। एटलीस्ट ये फर्स्ट विक्ट्री थी, और फर्स्ट उनको ऐसी बार लग रहा था कि गवर्नमेंट उन लोगों के आगे फर्स्ट टाइम झुकी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसीलिए गांधी जी रिफंड जो 25% में एग्री हो जाते हैं। गांधी जी द अमाउंट of the refund was less important than the fact that the landlord had been forced to return part of the money and with it part of their prestige too। यहाँ पे वो बोलते हैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था कि कितना परसेंट मिल रहा है, एटलीस्ट जितना मिल रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऊपर से पैसे के साथ साथ उनकी एक जो फेमस जो थी प्रेस्टीज थी, जो वो भी हमारे उनके पास आ चुकी थी कि भाई हाँ, अब जो उनका कॉन्फिडेंस था, उनके जो राइट्स थे, उनके अपवर्ड्स को, फार्मर्स को पता था अपने राइट्स, अपने पहली बार जो उन्होंने ये सब चीज़ें उनको मिली, तो उनको अच्छा लगा कि हमारा राइट और ये हमें मिलना चाहिए। एंड सो ही एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। और वैसे भी जो गांधी जी वो चाहते थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके ट्रैप से बाहर निकालना चाहते थे इन किसानों को हर हालत में, तो उन्होंने इसीलिए इस सेटलमेंट पे वो एग्री हो गए। हाउ डिड द एपिसोड चेंज, यानी जो इवेंट था, एपिसोड चेंज द प्लाइट, यानी जो कंडीशन है, यानी जो पुअर कंडीशन है ऑफ द पीजेंट्स की। ऐसा कौन सा इवेंट हुआ, कौन सा एपिसोड हुआ जिससे कि पीजेंट्स की जो कंडीशन थी वो थोड़ा चेंज हुई। पीजेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम द स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। गांधी जी के आने से पहले बहुत सारे जो लॉयर्स थे वो क्या कर रहे थे, शेयर क्रॉपर्स का केस लेते थे, बहुत सारे पैसे उनसे लेते थे, और बहुत ज़्यादा उनको कोई सलूशन भी नहीं निकल रहा था। गांधी जी आते हैं, वो उनको डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अपने ही जो हमारे खुद के जो फार्मर्स हैं, हमारा पेट भरते हैं, आप उन्हीं के पेट काट रहे हो और अपने ही आदमियों का मतलब नुकसान कर रहे हो। ये हम सब एक ही हैं, मतलब हम जो इंडियंस हैं, और किसके लिए, वो भी ब्रिटिशर्स के लिए तुम कर रहे हो। तो उनका ये कहने का पॉइंट ऑफ व्यू था कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं द पीजेंट्स वर सेव फ्रॉम द मनी, उनकी मनी उन्होंने सेव करी, और उनका जो कोर्ट में केस लड़ा, फाइल करा, और उन्होंने खुद इस केस को हैंडल करा, एंड जितने भी उनकी मनी थी इससे सेव हुई, एंड सक्सेसफुल रिफंड ऑफ द कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन मिला जो भी पुअर फार्मर्स ने डिमांड की थी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज देयर ओन राइट्स, एंड दे इवन ब्रॉट द एंड ऑफ द 15% अरेंजमेंट ऑफ द शेयर क्रॉपिंग। और फर्स्ट टाइम उनको रियलाइज़ हुआ उनके अधिकार क्या थे, और इस इवेंट की वजह से ही एटलीस्ट 15% अरेंजमेंट शेयर क्रॉपिंग का जो चल रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट लैंडलॉर्ड्स ने उनके साथ किया हुआ था, वो उन्हें एज अ टेनेंट लैंड दी हुई थी, और उसका 15% एज अ रेंट उनसे लेते थे, तो वो एटलीस्ट ख़त्म हो गया था
वो उनको जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो फिनिश हो गया था। सबसे अच्छी बात ये थी। एंड फर्दर और भी चेंजेस करे थे गांधी जी ने, उनकी वाइफ ने। उन्होंने 6 विलेजेस खोले थे और उसमें उसके अंदर टीचर्स भी अपॉइंट करे थे। हीज वाइफ मेक द पीजेंट्स अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। वहाँ की जो उनकी जो वाइफ थी, तो गांधी जी की जो वाइफ थी, उन्होंने क्या करा, कस्तूरबाई, तो उन्होंने वहाँ की वुमेन्स स्पेशल उनको देखा कि कितना ज़्यादा वो डर्टी कपड़े पहन रखा है या आसपास बहुत गंदगी है, उनको समझाया, उनको इम्पोर्टेंस बताई। और वहाँ पे डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए गए और ये सारी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट करा। यानी जो पुअर फार्मर्स थे उनके लिए पहले से ज़्यादा वर्क किया। एक ही वर्क नहीं था कि बस ठीक है, गांधी जी ने उनको लिए और भी टर्म ऑफ कंडीशन जो उनकी कंडीशन थी, प्रॉब्लम्स थी, वो अपने आप ऑब्जर्व करी, अवेयर थे वो इस चीज़ के लिए और ट्राई करा उन्होंने जितना वो कर सकते थे। व्हाट डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन दिस लाइफ। गांधी जी को ये कैसे कंसीडर करते हैं कि चंपारण में, क्योंकि जब वो आए थे साउथ अफ्रीका से तो वहाँ पे 2015 में, और फिर किस तरीके से वो यहाँ पे बोला है कि वो ये कैसा इवेंट रहा, कितना सक्सेस रहा 2015 नहीं 1915 में। फिर 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, 1960 में वो कहाँ एंटर करते हैं, जाते हैं उसके अंदर चंपारण में, और 17 तक, एक साल के अंदर ये जो पूरा इवेंट चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, उसको सक्सेस होते हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट था जिससे वो बहुत ज़्यादा इनकरेज होते हैं। फिर नेक्स्ट इवेंट वो स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद में और उसके बाद गोरखपुर में। तो इन सब चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, और कि भाई हम ऐसे अगर काम करेंगे, नॉन वायलेंस जो इवेंट्स हैं, जो एविडेंस, नॉन एविडेंस हो गया या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स हो गए, इस तरीके से उनको यहाँ से प्रेरणा मिली। और ब्रिटिशर्स को किस तरीके से डिपार्चर करना है उन्होंने सोच लिया था और ठान लिया था कि अब करना ही है। एंड ही गॉट सपोर्ट टू द 1000 ऑफ पीपल्स। उनके साथ नंबर ऑफ पीपल तो थे, पुअर्स पीजेंट्स भी उनके साथ थे। ही रियलाइज दैट विच हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्हें अपनी विक्ट्री साफ दिख रही थी कि फर्स्ट टाइम हमने गवर्नमेंट्स को झुकाया। और ही हैड सक्सीडेड मेकिंग द पीजेंट्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड बिकमिंग कॉन्फिडेंट्स। सबसे बड़ी बात ही कॉन्फिडेंट आया था उनके अंदर कि ये अपना देश है और इसमें हम बाहर के लोगों का इंटरवीन नहीं होने देंगे। हम किसी का कानून क्यों सुने, हम किसी की बात क्यों सुने। और अनजस्टिक लॉ के अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज़ उठाना शुरू करा। और ये सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आया, उनको राइट्स पता चला पीजेंट्स को। तो ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट था जो बिहार का चंपारण वाला मूवमेंट था। हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंस्टांसेस। यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि किस तरह, हाउ वॉज द गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स से वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस थे, गिव इंस्टांसेस, रीज़न बताइए। गांधी जी आज द लॉयर्स व्हाट दे वुड डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। गांधी जी बोलते हैं लॉयर से, क्योंकि जो गांधी जी थे वो उनको इन्फ्लुएंस करने में कैसे सक्सेस रहे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गांधी जी को लॉयर से पूछते हैं कि भाई दे वुड डू इफ़ वॉज सेंटेंसेस टू प्रिजन, अगर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया तो दे सेड दैट हैड कम टू एडवाइस हिम। तो वो एडवाइस देने के लिए उस टाइम पे आते हैं, उनको बुलाते हैं गांधी जी लॉयर्स को, और चिट्ठी भी लिखते हैं वहीं से। इफ़ ही वेंट टू जेल एंड दे वुड गो होम। तो वो सब बोलते हैं कि अगर तुम जेल चले जाओगे तो हम तो अपने घर चले जाएंगे, हम क्या करेंगे। जो लॉयर्स होते हैं वो जवाब देते हैं गांधी जी को। गांधी जी कहते हैं अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। तो इस एडवाइस पे काम करने के लिए वो बुलाते हैं लॉयर्स को कि भाई आओ और मुझे थोड़ा अपनी समझ दो। तो यहाँ पे लॉयर्स कहते हैं कि भाई हम तो अपने अपने घर जाएंगे। देन गांधी जी आस्क दैम अबाउट द अनइनजस्टिक टू द शेयर क्रॉपर्स। वो कहते हैं फिर इनका क्या होगा, ठीक, आस्क दैम के अबाउट द इनजस्टिक टू द शेयर क्रॉपर के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या।
द लॉयर्स हेल्ड कंसल्टेशंस, आपस में बात करते हैं. दे केम टू द कंक्लूजन दैट इट वुड बी सेमफुल डिसीजन इफ दे वेंट होम, सो दे कुड टोल्ड गांधी जी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल. तो वहाँ पे वो जब आपस में सारे लॉयर्स कंसल्टेशंस करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो इस कंक्लूज़न में पहुँचते हैं कि ये सही में बहुत शर्म वाली बात है, हमें शेम होनी चाहिए हमें कि हम क्या कर रहे हैं, इनको छोड़ के प्रॉब्लम में जा रहे हैं, जबकि शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम ये हमारे अपने ही भाइयों की प्रॉब्लम है. मतलब हम जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमसे बिलोंग करते हैं और जो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जो एक किसान होता है वो सबका पेट भरने वाला होता है. सो दे टोल्ड गांधी जी, लास्ट में फिर वो डिसीज़न लेके बोलते हैं कि ये हमारा डिसीज़न बहुत शर्मफुल है. दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, अगर आप जेल जाओगे तो हम सब भी जेल जाएंगे. फिर वो लास्ट में लॉयर्स डिसाइड करते हैं. इस तरीके से गांधी जी उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनकी अंदर आत्मा को जगा के, उनको अंदर तक पूरा निचोड़ के, मतलब उनको समझा देते हैं कि तुम गलत हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो. What was the attitude of the average Indians in smaller localities toward advocates home rule? यहाँ पे बोला है जो साधारण आदमी थे, इंडियंस थे, जो छोटे छोटे लोकेलिटीज़ के थे, उनका क्या रवैया था इस होम रूल के लिए. होम रूल मीन्स यानी अपने ही कंट्री में अपना रूल होना, ना कि हम किसी बाहर वाले का रूल या उसके रूल रेगुलेशन मानेंगे या अनजस्टिक लॉ को मानेंगे. तो एवरेज इंडियंस जो थे स्मॉल लोकेलिटी से जो आते थे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, वो थे मतलब अफ्रेड करते थे कि बाहर के आए हुए किसी भी एडवोकेट को हम क्या दें, सिंपैथी दें. व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन टूवर्ड एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, यानी जो एडवोकेट्स थे उनके अगेंस्ट में किस तरीके का एटीट्यूड था. तो यहाँ पे वही शो करा है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाने से डरते थे, क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो फिर अच्छे से क्या करती थी, रिवेंज लेती थी अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया. गांधी जी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. के मलकानी कौन थे, एक स्कूल टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल टीचर. वहाँ पे वो उनको ग्रीट करते हैं, उनको घर लेके आते हैं. इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू गिव शेल्टर टू वन हु अपोज टू द गवर्नमेंट. उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि किसी को जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा है उसको शेल्टर दिया, उसको अपने घर में रखा. तो यहाँ पे उनके एटीट्यूड से एक अलग एटीट्यूड बताया है, किसका, जो कि प्रोफेसर थे और उन्होंने गांधी जी को अपने पास रखा था. हाउ डू यू नो ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट. आप कैसे जानते हैं, हाउ डू वी नो दैट, हमें कैसे पता चलेगा कि, और जानते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल्स थे, उनका भी कंट्रीब्यूट था फ्रीडम मूवमेंट में. जैसे कि एग्जाम्पल में ही है जो राजकुमार शुक्ला हैं, आपने देखा कि वो किस तरीके से चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, और वो आते हैं लखनऊ में और गांधी जी से मिलते हैं, उनके साथ घूमते हैं और उनको अपने साथ लेके ही जाते हैं. कलकत्ता में एटलीस्ट उनको डेट मिलती है, फिर वहाँ से तक से पटना, और पटना से मुजफ्फरपुर और किस तरीके से वो वहाँ पे बिहार तक चंपारण में है जो वहाँ पहुँचते हैं. मैनी अदर पीजेंट्स फ्रॉम द विलेजेस, वहाँ के जो और भी पीजेंट्स थे या लॉयर्स थे या ऑर्डिनरी जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स थे, डॉक्टर थे, टीचर्स थे, एवरीवन टेक द पार्ट ऑफ इन दिस इवेंट एंड द कंट्रीब्यूटेड इन देयर ओन वे टू द मूवमेंट. और अपने तरीके से इस मूवमेंट को चलाने में हर तरीके से वहाँ के लोगों ने, ऑर्डिनरी पीपल्स, वुमेन हो, मैन हो, सब ने ही हेल्प करी थी. फाइनली फ्री देमसेल्फ ऑफ द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, और लास्ट में उनकी विक्ट्री भी होती है. वो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट से बाहर आते हैं और गांधी जी जो उनका हक था 25% उनको दिला पाते हैं, चाहे कम मिला, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि गवर्नमेंट उनके आगे फर्स्ट टाइम झुकी. और यहीं से स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट नॉन वायलेंस ओबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स. फिर आगे इसी तरीके से गांधी जी अपने लड़ाई आगे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाई, क्योंकि उनको क्या करना था, ब्रिटिशर्स का डिपार्चर करना था. तो यहीं से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं. कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.